नमस्कार कमेटी चौक की जहाँ भी बात की जाए तो पहले रेप किया जाता है, जीप काट दी जाती है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। वही तो उसकी विरोध प्रदर्शन में आज जहाँ समय समय पर लोगों को बहुत ज़्यादा रूप नजर आ रहे हैं। आज के विषय में हमें यही कहना है कि करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हमें पूरे भारत को ये संदेश देना है कि भारत में बेटियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में बेटियां किसी भी स्टेज पर सुरक्षित नहीं है। आज जो हमने ये रोज़ मार्च निकाला है, ये मनीषा के हत्यारों को फांसी देने के लिए यूपी सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उसके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो प्रशासन और पुलिस के खिलाफ। हमारी ये मांग है और हम बार बार ये मांग करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के विषय में? आज के विषय में इतना कहना चाहेंगे कि हमारे देश की बेटी को इंसाफ मिले और गुनाहगारों को फांसी मिले। जैसा कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी ये नरेंद्र मोदी जी अपील करें कि पूरे भारतवर्ष में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। वैसे तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, पर वो सिर्फ कहा जाने में और है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा। हर 1-2 महीने बाद, हर 15 दिन बाद कोई ना कोई ऐसे गैंग रेप वाले मामले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। और जब से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये चलाया है अभियान, ये गैंग रेप और ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करके ताकि हमारी बेटियों को इंसाफ भी मिले। और जो ये काम करते हैं, मेरे हिसाब से तो उनको चौक पे जिंदा जला देना चाहिए, जिससे बाकी भी लोग इस चीज़ को देख के ऐसा काम करने की ना कभी कामना करें, ना कभी ऐसा सोचें। ये हमारा संगठन 27 राज्यों में कार्यरत है और हर जगह हम ऐसे ही हर राज्य में हम रोष प्रकट करेंगे और हम ये आवाज़ पूरे देश में उठाते हैं कि सब एकजुट होकर आज अपनी बेटी को, अपनी बहन को इंसाफ दिलाओ। जय हिंद, जय भारत। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है सरकार द्वारा, कहीं ना कहीं वो स्लोगन बन के रह गया, दीवारों पे ही चिपकाने के काम सबके सामने ही है, वो स्लोगन ही है। मैंने अभी भी कहा है, जब से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा चला है उसके बाद ये क्राइम बहुत बढ़ गया है। इस पे ना कि अंकुश लगने के बकाया ये तो और जितने भी गैंग रेप के मामले हैं आप देख लो कितने मामले हो चुके हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री से फिर आपके माध्यम से ये एक अपील करता हूँ कि कानून व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाए ताकि कोई भी गुनहगार ये करने से पहले सोचे भी ना और करे भी ना। सोचना तो बड़ी दूर की बात है। पुलिस प्रशासन पर हमला होता है, जैसे विकास दुबे ने किया था तो उसको रास्ते में एनकाउंटर कर दिया गया था, इन अपराधियों के साथ ऐसा कोई कुछ नहीं करता। ऐसे अपराधियों को तो जिंदा जला देना चाहिए, तभी दूसरे अपराधियों को ये समझ आए कि हमें ऐसे कार्य करने ही नहीं है। योगी सरकार की बात करें तो अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन रात के समय एक दाह संस्कार किया गया है, क्या वो सही मानने में सही था या गलत था? वो किसी भी मानने में और मामले में सही नहीं था। यूपी में हिंदू धर्म खत्म हो चुका है, रात को शव जलाने की रीति हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। अपने परिवार को ही अपना परिवार ही अपनी बेटी का चेहरा नहीं दे पाया, इससे ऊपर क्या देश में जुल्म होगा और क्राइम होगा। शव के ऊपर पेट्रोल डालकर उनको किया गया है, क्या ये आत्महत्या इसके साथ है या इसकी जो बॉडी को जलाया गया है? ये पूरी मानवता के साथ दोबारा बलात्कार किया गया, अमानवीय उन्होंने व्यवहार किया है, इसकी हम गौर निंदा करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। मनीषा वाल्मीकि लड़की के साथ जो ये कुकृत्य हुआ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम साथ ही सरकार से अपील करते हैं कि इनके गुनाहगारों को जितनी कठोर से कठोर दंड जो हो सके वो दिया जाना चाहिए और आगे ऐसा ना हो, कोई ऐसा सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। मीडिया को दूर रखा जा रहा है इस मामले से, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? मीडिया को जो दूर रखा जा रहा है इसमें भी किसी न किसी का हाथ है कि पता नहीं क्यों जो मीडिया फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, उनसे नहीं मिला जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी का कारण है ये क्यों ना छोटी छोटी बातों को जो मीडिया एकदम से भाग जाता है, चाहे वो कंगना रनौत का कोई भी बयान हो वहाँ पर उनको वाइस सेक्रेटरी मिल जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक प्रश्न चिन्ह अपने आप में ये लगता है, आगे इस प्रकार का कुकृत्य ना हो समाज में। समाज सेवियों को गाँव में नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, राजनीतिक पार्टी को गाँव में नहीं बढ़ने दिया जा रहा है,
उसके विषय में क्या कहना चाहिए? जो राजनीतिक पार्टी तो अपनी राजनीति खेल जाती है, लेकिन जो हमारी कानून व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान बन जाता है कि क्यों इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, क्यों इन दोषियों को जल्द से जल्द जो है सजा दी जा रही है। तो हम इनसे यही अपील करना चाहेंगे कि तुरंत जो है इन दोषियों को जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाए। लास्ट के बयान में भी लड़की ने मरते देखिए, कहीं ना कहीं जो ये दोषी हैं ये किसी ना किसी राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए होते हैं और वो इनको बचाने के लिए कोई ना कोई जो है चालें चलते हैं। जब एक लड़की, दोषी पीड़िता लड़की स्वयं ये बयान दे रही है तो फिर क्यों उसके बयानों को नकारा जा रहा है और जो बाकी सुनी सुनाई बातें उस पर विश्वास किया जा रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और उन बातों को नजरअंदाज करते हुए जो पीड़िता है उसको न्याय मिलना चाहिए। और आगे भी ऐसे ही कार्य व्यवस्था में जो है कमियां रह जाती हैं और उन कमियों के कारण ही जो है समाज को आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर हमारा देश का कानून अच्छा हो तो शायद हमें आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे दोषियों को कानून ही सजा दे देगा। और हम सरकार से वो अपील करते हैं कि इस मामले की पूरी CBI जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी पानी हो और हमारी जो बेटी है और बहन है उसका पूरा इंसाफ मिल सके। सुशांत केस के ऊपर यही कहना चाहे, कहीं ना कहीं पहले पूरी जांच को दबाया गया था जो वहाँ की सरकार थी। जब CBI गई तो सेंटर सरकार ने जब इसके अंदर अपना हस्तक्षेप किया है तभी जाके सुशांत केस का जो इंसाफ मिलेगा। अब देखो कितना कुछ उठ के बाहर आ रहा है, बॉलीवुड भी आ रहा है, सब बीच में कई अभी चेहरे उठने बाकी हैं। इसी तरह ही पूरी कानून व्यवस्था हर जगह पे हर केस को ऐसे दबा दिया जाता है जो भी इस केस में भी हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इस केस की भी CBI जांच हो और हमारी बहन को पूरा इंसाफ मिले। बताया जा रहा है कि जो ये हमेशा होता है, सरकारें ये करती रही हैं और करती रहेंगी। इससे वो ना उस बेटी को इंसाफ मिल पाएगा और ना उसके घर वाले चाहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। वो भी ये चाहते हैं कि दोषियों को फांसी की सज़ा मिले और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और पूरा न्याय हो। वो सिर्फ CBI जांच से ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ का प्रशासन पहले ही देख सके हम कि रात को ही उसको अपने परिवार वालों को बेटी का शक्ल तक भी नहीं देखने गई और उनका रात को उसको जला दिया। कोई संस्कार, कोई विधि पूर्वक कोई कार्य नहीं होने दिया। घर में बंद कर दिया था। मुर्दाबाद मुर्दाबाद योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सभी साथियों से एक बारी हाथ जोड़ के फिर विनती है, योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी सरकार मुर्दाबाद 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 योगी पुलिस मुर्दाबाद 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 योगी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलितों के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये बेटी हाथरस की नहीं, सारे हिंदुस्तान की बेटी थी। मैं राजनीतिक तौर पर नहीं, एक सामाजिक तौर के आपके बीच में आया हूँ। इस दुख की घड़ी में सारा हिंदुस्तान एक है। इस दुख की घड़ी में हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। परमात्मा ना करे कि बेटी के साथ, किसी की बेटी के साथ भी ऐसा अत्याचार ना हो जैसे तनिषा के साथ हाथरस में हुआ। हम दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। मेरे को चलने में थोड़ा असमर्थ हूँ, इसलिए ऊपर निजार साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस दुख की घड़ी में हम समाज के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं। ये जो कलंक लगा है ये हमारे हिंदुस्तान का कलंक कभी धोया नहीं जाएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी जी को रोका गया यार, उस विषय में क्या कहेंगे? उनको जाने से रोका। देखिए, राहुल गांधी जी वहीं जा रहे थे। कोई भी किसी की बेटी के साथ अत्याचार हो, कोई भी जा सकता अफसोस करने के लिए वहाँ जा रहे थे, वहाँ रोका गया उनको। ये एक नहीं रोकना चाहिए किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का। कोई भी नेता गिरफ्तार किया गया, जा सकता था, कोई भी नेता वहाँ जा सकता था, जाने से रोका। ये हिंदुस्तान की आज़ादी पर कलंक है। मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है लोगों का जो आक्रोश है। देखिए, जो ये मेरे भाई खड़े हैं, ये रीढ़ की हड्डी है। जब इनके साथ अत्याचार होगा, हमारे साथ अत्याचार होगा, किसान के साथ अत्याचार होगा, सरकार खुद ब खुद करेगी। उसके जो अत्याचार कर रही है और जब लोगों के सामने आएगा तो उनका गुस्सा फूटेगा। कहा है कि यूपी में किसी भी सरकार के पार्टी वाले बंदे को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये प्रजातंत्र है, हरेक आदमी को जाने का अधिकार है।
वो हमारी बेटी थी, हमारी बच्ची थी, हमारे हाथों में पड़ी हुई थी, जिसे इतना क्रूर अत्याचार हुआ, वहाँ जाने किसी को रोकना नहीं। जाने से पहले पूरे गांव में तारा 144 लगा दी गई है वहाँ पर। ये तो उनके हथकंडे हैं जो बार बार वो अपनाते हैं, ऐसे हथकंडे भी नहीं होने चाहिए। मैं राजनीतिक तौर पर सामाजिक तौर पर। हाँ जी रिंकू जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज इकट्ठा हुए आज आप? हमारी बहन और सीमाओं को सील किया है। मैं कहना चाहूंगा कि हाथरस के डीएम को जेल की जाए। अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत सेक्शन 4 की कार्रवाई बनती है, उन्होंने तथ्यों को छुपाया है और उस मनीषा वाल्मीकि लड़की के जो सही तथ्य थे उनको छुपाया है। इसीलिए अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत डीएम हाथरस के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होकर उसको जेल में कर देना चाहिए और उन सभी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने हिंदू धर्म के सभी रिवाजों को तोड़कर रात में उसका संस्कार किया है, उनको भी साक्ष्य खत्म करने की धाराओं में जेल में भेज देना चाहिए। क्योंकि सरकार ने अपना तानाशाह रवैया अपना करके ये अपनी मानसिकता को दिखा दिया है कि वो बिल्कुल दलित विरोधी है और नारी विरोधी है। जो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल मिथ्या है, एक ड्रामा है। क्योंकि यदि शर्म आती है तो उसको त्याग पत्र दे करके उस लड़की के न्याय के लिए जनता के बीच में खड़ा हो जाना चाहिए। बॉडी के ऊपर पता लगा कि कोई जो टीचर आया कोई पेट्रोल डाल के उसके ऊपर उसका संस्कार किया गया। देखिए उसकी संस्कार की बेइज्जती की है, संस्कार नहीं किया। उस लड़की को मिट्टी के तेल में फूंका है। यदि मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो एक बलात्कार आरोपियों ने किया है, दूसरा बलात्कार प्रशासन ने किया है और तीसरा बलात्कार बीजेपी सरकार ने किया है, क्योंकि वहाँ पर सांत्वना देने के लिए समाज के लोगों को जाने से रोक रही है। इसी प्रकार से हर कार्य बीजेपी सरकार बलात् तरीके से कर रही है। बीजेपी सरकार को और केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए और नारी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को वापस लेकर के खुद को तानाशाह साबित कर दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट मांगे तो पोस्टमार्टम में बताया गया ये सारे साक्ष्य इन्होंने खत्म किए। लेकिन उसको भी वहाँ तक जाने नहीं दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या अपराध है? किसी के दुख में शरीक होना कोई अपराध है? अगर उसे वो अपराध है तो फिर ठीक क्या है? तो मेरी आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जैसे होगी वैसे आपको बुला के बता दिया जाएगा, पर हमारी ये एजिटेशन चलता रहेगा जब तक और निर्भय की तरह ये केस लड़ा जाएगा। निर्भय के वकील ने हाँ कर दी है। सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हो आप इस पर? पुलिस प्रशासन से कोई मांग नहीं। पुलिस प्रशासन से तो ये है कि पुलिस प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं सकता, कठपुतली है। पुलिस प्रशासन कठपुतली है। आज आपने देखा कि देश के शीर्ष नेता को किस तरह धक्के मारकर नीचे गिरा दिया गया। ये पुलिस की प्रशासन की नामर्दी है। ये और किसी एक के इशारे पर, एक ऐसे क्रिमिनल मुख्यमंत्री के इशारे पर सारा कुछ हो रहा है। एक ऐसे क्रिमिनल को मुख्यमंत्री बना दिया गया, यूपी पूरी बर्बाद कर दी गई। जो देश का ये 3 जिले जो देश का पूरा भरण पोषण करते थे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, वो सारा का सारा बर्बाद कर दिया। तो हमारी संगठन की यही मांग है कि उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार को शहर हाथरस में बसाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के जज से, रिटायर्ड जज से उसकी जांच कराई जाए। सरकार द्वारा खुद ही नारा दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अपने स्लोगन पर कितना खरा उतर रही है सरकार? वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप रोज देखते हैं टीवी पे क्या हो रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जिनके लड़कियां नहीं है वो लड़की का नारा देंगे भी क्या? जिनके लड़कियां हैं ही नहीं, जिनके बच्चे ही नहीं है, वो क्या बेटी बचाओ का नारा देंगे? बेटी हो तो बेटी का दुख पता होता है ना, क्या दुख है।
बिल्कुल। बेटा हो बेटे का दुख पता होता है क्या है? बेऔलादों की सरकार है, रांटों की सरकार है ये, और पनौती है ये सरकार पनौती है इस देश पे। इस देश को कहां से कहां लाके खड़ा कर, बहुत दूर तस्वीरें देख रहे थे करनाल के घंटाघर चौक की बात की जाए, वाल्मीकि समाज की और भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं उतरी हैं सड़कों पर, रोज प्रदर्शन करती नजर आ रही हैं। जो मनीषा वाल्मीकि की निर्मम हत्या कर दी जाती है, पहले रेप किया जाता है, उसको लेकर आज कहीं ना कहीं रोज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा जो मेन मकसद है रोज प्रदर्शन करना, सड़कें जाम करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हमको और हमारी बेटी को न्याय जरूर मिले। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देता रहेगा आपको। किस तरह से सामाजिक लोग हैं जो इकट्ठा हुए हैं, जो मनीषा वाल्मीकि के रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है, पुलिस प्रशासन की भी एक जो हरकत है वो भी सामने आई है। उसको रातों रात उसके घर वालों से बिना मिलाए उसके जला दिया जाता है। उसको तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से लोगों में एक रोष जरूर है। उनको कहना है कि उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। तस्वीरों में साथ बने रही है, पल पल के अपडेट को विंटेज में बात की जाए, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा हुआ है। कहीं किस तरह की कोई घटना हो जाती है तो पुलिस बल 24 घंटे तैनात है और साथ में उनके नजर आ रहा है। इस तरह से बात की जाए, पुलिस प्रशासन भी अपने बल के साथ पहुंचा हुआ है, जबकि हज़ारों की संख्या में सामाजिक लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उसको ऊपर किस तरह के कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन पहुंचा। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट देते रहते हैं।